नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं नवीनतम पुस्तक और लेखकों के नाम, लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर्स। कुछ किताबों पर थोड़ी बहुत चर्चा भी होगी। आइए देखते हैं। लाल सलाम, इस किताब की लेखिका हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी केंद्रीय मंत्री भी हैं और इन्होंने जो किताब लिखी है वह 2010 में दंतेवाड़ा में जो सीआरपीएफ जवानों पर हमला हुआ था उससे प्रेरित है। इस घटना में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। उसी के इर्द गिर्द ये कहानी बुनी गई है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इस किताब की लेखिका है सुधा मूर्ति। ये बच्चों के लिए लिखी गई किताब है जिसमें कई सारे चित्र भी दिए गए हैं, इलस्ट्रेशंस हैं। जंगलनामा, इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को पूर्व में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। इस किताब में उन्होंने सुंदरबन की कहानी लिखी है और यह काव्यात्मक शैली में लिखी गई कहानी है, उपन्यास है। द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, इस पुस्तक के लेखक हैं पवन कुमार वर्मा और इस पुस्तक में उन्होंने महान हिंदू सभ्यता की उपलब्धियों, उसकी कमियों, उसकी पक्षपातों और उसके आगे की राह को बताने का प्रयास किया है। आई हैव नॉट सीन मांडू, मैंने मांडू नहीं देखा, इस नाम से जो लिखी गई हिंदी में मूल किताब थी उसका ही अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इसके लेखक हैं स्वदेश दीपक। यह संस्मरण लेखक ने मानसिक बीमारी से लड़ने के दौरान जो अनुभव प्राप्त किया उसे ही इसमें स्थान दिया है उन्होंने। बैटलफील्ड रणांगन, यह भी एक अनुवाद है। इसके मूल लेखक हैं विश्राम पेडेकर। मराठी से इसका अनुवाद किया गया है और इस उपन्यास में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप से भाग रहे दो लोग जहाज पर मिलते हैं और उनकी ये प्रेम कहानी का ही वर्णन इसमें किया गया है। इसमें एक और एक भारतीय पुरुष होता है और दूसरी ओर एक जर्मन यहूदी महिला होती है और उनके बीच प्रेम पनपता है जहाज पर। उसी की कहानी इसमें बताई गई है। बैटलफील्ड रणांगन, लेखक विश्राम बेडेकर। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ के लेखक हैं सलमान रुश्दी। 2003 से 2020 के बीच उनके जो निबंध आए थे, एसेज आए थे, वही इसमें प्रकाशित हुए हैं। यह निबंध संग्रह द लास्ट क्वीन, इसकी लेखिका है चित्रा बनर्जी देव करुणी। इसमें उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह की पत्नी जिंदन कौर की कहानी लिखी है। वो राजा दिलीप सिंह की माता थी, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है और वो महाराजा रंजीत सिंह की पत्नी थी। र्यूमर्स ऑफ स्प्रिंग, र्यूमर्स ऑफ स्प्रिंग की लेखिका है फराह बशीर। इन्होंने कश्मीर में एक लड़की के रूप में बड़े होने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इसका वर्णन किया है। अनफिनिश्ड अ मेमोयर, इसकी लेखिका है प्रियंका चोपड़ा जोनास। यह आत्मकथा थी। इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन, इसके लेखक हैं बिमल जालान। द कोड ब्रेकर, इसे लिखा है वाल्टर इजाक्सन ने। इसमें जीन एडिटिंग से मानव सभ्यता पर, मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका ही वर्णन किया गया है। A Thousand Brains, A New Theory of Intelligence, इसे लिखा है जेफ हॉकिंस ने और इसमें उन्होंने बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में क्या क्या नए नए विकास हुए हैं इसका वर्णन किया है। क्लारा एंड द सन, यह एक उपन्यास है जिसे काजुओ इशिगुरो ने लिखा है और
यह एक कहानी है क्लारा नाम के एक सौर ऊर्जा से संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके एक दोस्त जोशी की। जोशी एक बच्चा होता है और क्लारा एक रोबोट कह सकते हैं आप। उन दोनों के बीच जो कहानी बढ़ती है उसे ही वर्णन किया गया है। दिस लाइफ एट प्ले, इसके लेखक हैं गिरीश कर्नाड। यह संस्मरण है और गिरीश कर्नाड नाट्य जगत के जाने माने व्यक्ति हैं, रहे हैं। द नटमेग्स कर्स, इसे लिखा है अमिताभ घोष ने और यह बयान करता है धरती पर, प्रकृति पर जो संकट हैं भविष्य के, उनके बारे में लिखा गया है। स्टोरीज आई मस्ट टेल, इसके लेखक हैं कबीर बेदी। यह उनकी आत्मकथा है। कबीर बेदी हिंदी फिल्म जगत के एक नामी कलाकार हैं। अ रूड लाइफ, अ रूड लाइफ के लेखक हैं वीर सांघवी। यह उनका संस्मरण है। वीर सांघवी जाने-माने पत्रकार हैं। लेडी डॉक्टर्स, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, इसे लिखा है कविता राव ने और इसमें उन्होंने बताया है कि जो पहली महिला डॉक्टर्स थी उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। माई लाइफ एंड स्ट्रगल, इसके लेखक हैं बादशाह खान। बादशाह खान जिन्हें हम सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से भी जानते हैं, उनकी आत्मकथा है, पश्तो से इसका अनुवाद किया गया है। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, इसके लेखक हैं एम हामिद अंसारी। यह भी उनका संस्मरण है। पूर्व उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी। माई लाइफ इन फुल, इसे लिखा है इंदिरा नूई ने। यह उनकी आत्मकथा है। इंदिरा नूई पेप्सिको की CEO रह चुकी हैं। एन इनकम्प्लीट लाइफ, इसे लिखा है विजयपत सिंघानिया ने। यह उनकी आत्मकथा है और विजयपत सिंघानिया एक नामी उद्योगपति रह चुके हैं। वो रेमंड ग्रुप के चेयरमैन इमेरिटस भी रह चुके हैं। द सेज विद 2 हॉर्न्स, इसे लिखा है सुधा मूर्ति ने। प्रोजेक्ट हेल मैरी, इस उपन्यास के लेखक हैं एंडी वियर। यह एक साइफाई नोवेल है और धरती को बचाने की इसमें कहानी बताई गई है। प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडिटरी, इसके लेखक हैं शशि थरूर। विल एक आत्मकथा है। इसे विल स्मिथ ने मार्क मैनसन के साथ मिलकर लिखा है। विल स्मिथ हॉलीवुड के फेमस रैपर और एक्टर हैं। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, इसे लिखा है रजनीश कुमार ने। यह उनका संस्मरण है। रजनीश कुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन है। हेमनेट को लिखा है मैगी ओ फैरल ने। यह महान अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर और उनकी पत्नी एग्नेस के एकमात्र बेटे हेमनेट की कहानी है। हेमनेट की मृत्यु हो जाती है और वह कैसे इस महान नाटककार पर प्रभाव डालता है और कैसे उससे उबरते हैं उस सदमे से, इसको बड़े अच्छे ढंग से इस उपन्यास में बुना गया है। एक्चुअली आई मेट देम, इसे लिखा है गुलजार ने। यह उनका संस्मरण है। गुलजार एक नामी शायर और गीतकार हैं। महाभारता अनरेवेल्ड, लेसर नॉन फैसेट्स ऑफ अ वेल नॉन हिस्ट्री, इसे लिखा है अमी गनात्रा ने। इन्होंने इसमें महाभारत के कुछ अनछुए पहलुओं से लोगों को परिचय कराया है।
एन एक्टर्स एक्टर। यह महान कलाकार संजीव कुमार की जीवनी है। इसे लिखा है हनीफ जवेरी एंड सुमंत बत्रा ने। यह उनकी आधिकारिक जीवनी है। इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लेखक है जे साई दीपक। वे सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं और इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उपनिवेशवाद ने हमारी सभ्यता और हमारे संविधान पर प्रभाव डाला। द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। इसे लिखा है शांतनु गुप्ता ने और इसमें योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो विकास और परिवर्तन लाए गए हैं उनका वर्णन किया गया है। फॉल्स एलाइज। इसे लिखा है मनु एस पिल्लई ने। इसमें भारतीय राजाओं के संबंध में जो एक गलत छवि बनी हुई है उसे तोड़ने का प्रयास किया गया है कि ब्रिटिश इंडिया के समय वो ऐशो और आराम में ही लगे रहते थे। ऐसी छवि नहीं थी, ऐसे नहीं थे वे, बल्कि इसमें बतलाया गया है कि उन राजाओं ने अपने क्षेत्रों में सुशासन और विकास के संबंध में चुनौतियों के बावजूद भी बहुत अच्छे प्रयास किए। धर्मा, डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। धर्म, सार्थक जीवन के लिए महाकाव्यों की मीमांसा। इसे लिखा है अमीश त्रिपाठी ने भावना रॉय के साथ मिलकर। द क्रिसमस पिग। क्रिसमस पिग की लेखिका हैं जेके रॉलिंग। इसमें डुरपिग नाम के एक फेवरेट खिलौने की कहानी है जो कि खो जाता है और उसका जो मालिक होता है जैक, उसे एक नया खिलौना मिलता है द क्रिसमस पिग जो उसे नहीं पसंद होता है और क्रिसमस पिग के साथ जैक अपने खोए हुए खिलौने डुरपिग को ढूंढने की यात्रा पर निकलता है। इसकी ये कहानी है। द इकाबॉग। इसकी लेखिका है जेके रॉलिंग। ये एक परिकथा है। द फ्रैक्चर्ड हिमालय। इसकी लेखिका है निरुपमा राव। पूर्व विदेश सचिव हैं। इसमें उन्होंने इंडिया, तिब्बत और चाइना की संबंधों के बारे में लिखा है। पूर्व विदेश सचिव हैं। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। यह क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा है जो उन्होंने भारत सुंदरेशन के साथ मिलकर लिखा है। द प्रॉमिस। द प्रॉमिस के लेखक हैं डैमन गैलगट। इस पुस्तक के लिए उन्हें 2021 में बुकर प्राइज भी मिला है। यह कहानी है एक श्वेत परिवार की जो अपने एक अफ्रीकी नौकर से यह वादा करता है कि वह अपनी संपत्ति, अपना घर जो है वह उसे दे देगा, लेकिन एक के बाद एक पीढ़ी जो है इस वादे से मुकरती है और इसके बीच क्या कहानी बुनती है वही कहानी इसमें बताया गया। आशा करता हूँ कि ये कुछ पुस्तकें आपको पसंद आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें।